नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर योगिता ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज अपनी एक और नई क्लास। आज हम करेंगे कन्या लगन के बारे में। तो उम्मीद है आपको पीछे की क्लासेस सब समझ आ रही होंगी। तो शुरू करते हैं। तो कन्या लगन में भी हम वही शुभ अशुभ ग्रह देखेंगे, राजयोग, उपाय, बीज मंत्र, रतन, शुभ रंग, शुभ दिन, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वही हमारा लगनेश कन्या लगन है। तो लगन मेष में हम छठी राशि, कन्या होती है छठी राशि, 6 नंबर लिखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये तो अब आपको समझ आ गया होगा सारा। तो कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो हमारे लगनेश कौन हुए? बुध। तो इस जो कुंडली के स्वामी हुए वो हुए बुध। ठीक है, तो बुध इस कुंडली के स्वामी होने से आपको पता है अब तो कि बुध की 2 राशियाँ होती है, एक छठी और एक तीसरी। तो एक तो लगनेश और एक तीसरी मिथुन राशि, जिसको कर्म भाव मिला। दोनों भाव अच्छे हैं, इस राशि के बुध के दोनों भाव अच्छे हैं। और तो बुध इस कुंडली का कारक ग्रह हुआ। दूसरा, अब हम जानते हैं कि कन्या लगन के जातक कैसे होते हैं। कन्या लगन के जातक कम्युनिकेशन में, बोलचाल में अच्छे होते हैं। वही अपनी वाणी से आकर्षण करते हैं। घुंघराले बाल हो सकते हैं उनके। एक वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाके तरक्की पाते हैं, जहाँ वो रहते हैं उससे दूसरी जगह दूर जाके उनको तरक्की मिलती है। और उनकी वाणी में बहुत बहुत प्रभाव होता है, तो वो मार्केटिंग के और के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की पाते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। दूसरे भाव में हमारी 7वीं राशि तुला राशि, शुक्र की राशि। तो एक राशि शुक्र की ये हुई और एक राशि शुक्र की ये हुई। दोनों भाव अच्छे हैं क्योंकि ये भाग्य का है और ये धन का, कुटुंब का, परिवार का। तो शुक्र क्या हुए? कारक हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वीं राशि वृश्चिक, मंगल की राशि। तो ये भी मंगल की राशि, ये भी मंगल की राशि है, क्योंकि पहली मेष राशि मंगल की होती है। तो ये पराक्रम का भाव है, पर ये मृत्यु तुल्य कष्ट का। तो एक भाव तो अच्छा है और एक भाव बुरा है। और मंगल और बुध दोस्त नहीं है, तो इसलिए मंगल इस कुंडली में मारक कहलाएंगे, यानी वो अशुभ ग्रह हुए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 9वीं राशि धनु राशि, गुरु की राशि। गुरु की भी 2 राशि होती है, एक धनु और एक मीन। और दोनों भाव देखो, दोनों भाव अच्छे हैं। ये तो है सुख सुविधा का भाव सारा, और ये है पत्नी का भाव, विवाह का भाव, दोनों अच्छे हैं। और गुरु और बुध आपस में दोस्त भी है। तो गुरु इस कुंडली के कारक ग्रह हुए, शुभ ग्रह हुए। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं राशि शनि की राशि, मकर राशि। और 11वीं कुंभ राशि, ये भी शनि की राशि है। तो एक भाव तो अच्छा है क्योंकि ये है बच्चों का, पढ़ाई का और का। ठीक है, और एक भाव ये है ऋण रोग शत्रु बुरा। तो एक अच्छा है एक बुरा है, और बुध और शनि भी दोस्त है। तो एक अच्छा एक बुरा, और एक दोस्त होने से शनि भी इस कुंडली के क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। पहली हमारी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। चौथी राशि कर्क राशि, चंद्र की राशि। भाव अच्छा है क्योंकि लक्ष्मी का भाव है, गेन का। ठीक है ना, गेन का, मनी गेन का भाव है। बट चंद्र और बुध आपस में दोस्त नहीं है। तो भाव अच्छा है, दोस्त है नहीं, तो चंद्र क्या हुए? मारक हुए। ठीक है, नेक्स्ट है 5वीं राशि सिंह, सूर्य की राशि। सूर्य की राशि और भाव इतना बुरा, असाइलम, कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल का भाव। और साथ में ये दोनों भी शत्रु है। तो सूर्य भी इस कुंडली में मारक कहलाए। तो अब इस कुंडली के कौन कौन से मारक? मंगल, चंद्र, सूर्य। और कारक बुध, शनि, शुक्र, गुरु। ठीक है, तो अब है कि इस कुंडली में कौन कौन से राजयोग बनते हैं। सबसे पहला राजयोग, अगर लग्नेश अपनी ही कुंडली में बैठ जाए, यानी अपने ही भाव में बैठ जाए बुध, तो जातक अपनी वाणी से और से, कम्युनिकेशन से और से अच्छी तरक्की पाएगा। दूसरा राजयोग, अगर गुरु अपने भाव में बैठे अपनी राशि में, तो उसको सारी सुख सुविधा अपने ज्ञान से और से सारी सुख सुविधा उसे प्राप्त हुई। तीसरा, अगर गुरु इस भाव में बैठे तो अपनी विवाह के बाद वो खूब तरक्की पाएगा। चौथा राजयोग, अगर बुध इस भाव में अपनी राशि में बैठे तो वो कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की पाएगा। तो ये इस कुंडली के राजयोग बनते हैं। अगर किसी कुंडली में राजयोग नहीं बनता तो आप उपाय, बीज मंत्र या रतन, इन 3 चीज़ों से अपनी कुंडली को अच्छा कर सकते हो। और हमेशा मैं बता रही हूँ डेली कि आपको मारक ग्रह के कोई भी
उपाय बीज मंत्र या रतन धारण नहीं करना। आपको हमेशा कारक का करना, और कारक का भी आपको प्लेसमेंट देखने की वो छठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो, क्योंकि उनमें होने से वो उस भाव के इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को बढ़ाएगा। तो हमेशा कारक के करना और प्लेसमेंट देखना, ठीक है। और दूसरा, कुंडली को अच्छा करने के लिए आपको 3 चीज़ अच्छी करनी होती है, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश। ये लग्नेश होता है, 5वां भाव पंचमेश, 9वां भाव भाग्येश। इन 3 को अच्छा करना है बस। तो आपका लग्नेश है बुध तो बुध के लिए आप बुध का बीज मंत्र कर सकते हो, ओम बुध बुधाय नमः। बीज मंत्र मैं डेली कह रही हूँ, प्लीज़ बोलने से समझ नहीं आता, गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें आपको जिसको भी चाहिए हो मुझे कमेंट में बोले, मैं लिख के दूंगी प्रॉपर, आपको ऑडियो भी दूंगी, लिख के भी दूंगी। उसको आपको डेली 108 बार करना है, और कम से कम 6 से 8 महीने करो तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और बुध के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो कि बुधवार को तुलसा में जल दे सकते हो, ठीक है। अब पंचमेश, 10वीं राशि, शनि की राशि। शनि के लिए मैं डेली बता रही हूँ, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत अच्छा होता है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या शनिवार को आप काले वस्त्र, काली चीज़ों का दान कर सकते हो, ठीक है। और भाग्येश आपका है शुक्र। शुक्र के लिए आप शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हो, ठीक है। और शुक्र के लिए तो आप ये है कि आप अपने आप लुक्स पे ध्यान दो, अपने आप को अच्छे से रहो, सारा वेल मैनेड, सब कुछ अच्छे तरीके से करो। शुक्र के लिए आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। बीज मंत्र मैं आपको लिख के दे दूँगी। और अगर आपको रतन पहनना है तो बुध के लिए आप पन्ना पहन सकते हो, शनि के लिए आप नीलम पहन सकते हो, और शुक्र के लिए आप ओपल पहन सकते हो। बट कौन सी उंगली में कितना क्या पहनना है वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब आपके शुभ रंग कौन से हुए? शुभ रंग आपका हुआ हरा, काला और नीला। और शुभ दिन कौन से हुए? बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, ठीक है। तो ये था कन्या लगन के बारे में सारा, कि कन्या लगन में क्या क्या होता है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाए, ताकि आगे भी मैं आपको इसी तरह आसान सरल तरीके से आगे भी समझा सकूं। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत आसानी से समझाऊंगी। और कोई अगर मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तो कमेंट में बताइए, मैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास भी अरेंज करने वाली हूँ जल्दी ही, ठीक है। उसकी डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूँगी, जिसको भी मेरे से सीखनी हो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। धन्यवाद, बने रहना ग्रह मार्ग पे। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।